सबसे पहले सर हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आप सर कब से राजनीति में आए? आप अपना नाम और किस पद पे थे आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी। आप एक अच्छी पहल और अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को आप नई दिशा दे रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। मैं राजनीति में 1995 श्री हमारे नेता अब नहीं हैं, आदरणीय श्री पारसनाथ जी, स्वर्गीय पारसनाथ जी, वो पहला चुनाव जब मड़ियाहू लड़ने आए बरसठी छोड़कर, तो उन्हीं के साथ मैं पार्टी में काम करना शुरू किया था। जैसे सर आपने बताया 1995 में आपने समाजवादी पार्टी का साथ पारसनाथ यादव के साथ आपने चुनाव में उतरे, शुरुआत आपकी है। तो आप सर जनता के बीच में आप जाते हैं अक्सर, आपने चुनाव भी लड़ा, हार गए, क्या कारणों से आप चुनाव हार गए? देखिए, चुनाव का जो कारण हमको समझ में आया, मैं समाजवादी पार्टी के विभिन्न कई पदों पर रहा। मैं 1996 में ब्लॉक का मड़ियाहू का यूथ का अध्यक्ष हो गया और सन 2003 में समाजवादी लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का ये यूथ का संगठन है, उसका जिला अध्यक्ष हो गया और 2007 तक मैं लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष रहा। 2008 में जब नई कमेटी पुनः बनी तो मैं समाजवादी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष हो गया और 2014 और 15 तक मैं युवजन सभा का जिला अध्यक्ष रहा। आप तो सर अन्य पार्टी को भी आप जोड़ सकते थे, आपको ऐसा क्यों लगा कि समाजवादी पार्टी में आपको जोड़ना चाहिए? नहीं, हमारे महबूब नेता परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिनकी सोच समता मूलक और समाजवादी व्यवस्था की थी। मैं अपने नेता के बारे में सुना था कि जो कहते हैं वही करते हैं। नेताजी का नाम धरती पुत्र है। मुझे धरती पुत्र से जुड़ने में अपने को गौरव महसूस होता था और होता भी है। हमारे नेता जो भी कहा, जब भी कहा, जनता के साथ जो भी वायदे रहे वो 100% ज़मीन पर रहा और एकदम उसको अक्षर से उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू भी किया है। और रही बात दूसरे दल की, तो जब तक रहूँगा अपने इसी नेता के साथ रहूँगा। समाजवादी पार्टी के अलावा हम समझते हैं किसी नेता के पास न कोई काम का तरीका है, न जनता की भावनाएं उनके साथ जुड़ रही है और अपने नेता के साथ हूँ और रहूँगा। ये उत्तर प्रदेश में आज जैसा हालात है, देश के जो हालात है, ऐसे में आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर मेरे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी 108 नंबर एम्बुलेंस नहीं देते, 102 नंबर एम्बुलेंस नहीं देते और डायल 100 नहीं देते, तो इस कोरोना वैश्विक महामारी में हम समझ पा रहे हैं कि जनता अपने घर से हॉस्पिटल नहीं जा पाती। हमारे महबूब नेता ने जनपद को मेडिकल कॉलेज भी दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल को उच्चीकृत किया। हमारे सदर हॉस्पिटल में ना तो डिजिटल एक्सरे मशीन थी और ना ही अल्ट्रासाउंड था। हमारे नेता ने तमाम काम किया और मेडिकल के क्षेत्र में आज इस वैश्विक महामारी में समाजवादी पार्टी का काम, समाजवादी पार्टी के नेता का काम जनता के हित के लिए कारगर सिद्ध हुआ। सर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपका नाम कैसे लोहिया पड़ गया? लोग लोहिया के नाम पे आपको जानते हैं ज़्यादा लोग। हालांकि मैंने अपने आप से कभी लोहिया अपने को लिखा नहीं। मेरी जो संघर्ष की गाथा थी, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। जो जबान दे दिया तो दे दिया। संघर्षों में राजनीतिक मुकदमे भी बहुत लगे और जनता का ये नाम दिया हुआ है
इस पे आप जनता से ज़्यादा पूछेंगे ज़्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन मैं अपने आप को कभी लोहिया नहीं लिखा, लेकिन अब जनता बोलती है तो सुनना पड़ता है। आपके बारे में सर हमको ये भी पता चला कि आप समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं और बिना निडर होकर। नहीं, मेरा जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। हम अपने महबूब नेता के लिए संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो इनको 2022 में जनता बनाने जा रही है। और आप देखिएगा, मैं आज कह रहा हूँ, जब देश की पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होगा, तो देश को एक ऊर्जावान नेता और ऊर्जावान प्रधानमंत्री मिलेगा समाजवादी पार्टी से। वो हमारे महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव ही हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, जौनपुर में आपने जिला पंचायत सदस्य का आपने देखा, समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत नेता चुनाव जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी के चेयरमैन नहीं बने, क्यों? देखिए, जो समाजवादी होगा, अब यहाँ थोड़ा सा सवाल आपका ठीक दिशा में है। अब हम चुनाव जीते भी थे, मैंने तमाम ऐसे गांवों को जोड़ दिया जो कभी विकास की स्पीड से जुड़े ही नहीं थे। जनता भटक जाती है, जनता फैसला लिया, उस फैसले का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं चुनाव नहीं हारता, मुझे चुनाव हराने में कई लोगों को लग रहा था कि इनको चुनाव हराया जाए, जबकि मुझे चुनाव हारने जीतने से बस इतने पीड़ा है कि जो जनता की सेवा में सार्थक दिशा में कर पा रहा था वो नहीं हो पाया। रही बात वोट देने की, तो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का माननीय जी के सिंबल साइकिल पर वोट करता है, और कुछ नेता है ऐसे जो अपना चाटुकार पालना चाहते हैं। ये हर जनपद में एक स्टेट सिंबल हो गया है कि हर नेता अपना एक चाटुकार पालता है। तो हम लोग चाटुकार नहीं हैं, अपने नेता की बात को सही बता देता हूँ, कार्यालय में भी जाता हूँ तो वहाँ सही बात बता देता हूँ। आज इस युग में सच्चाई ही तो हार रहा है। हमारे नेता ने काम किया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, किसान दुर्घटना बीमा दिया, पेपर हाकर बीमा दिया, व्यापारी बीमा दिया, तब हम चुनाव हार गए। अब ये वोट में लोग कैसे वोट नहीं दें, पर लोकतंत्र बिकेगा तो स्वच्छ राजनीति नहीं हो सकती है। अब जौनपुर में तो जीते थे, हमको पता नहीं है जो लोग जीते थे समाजवादी थे कि नहीं थे, लेकिन हम लोग जीते थे तो हमको पता था कि हम समाजवादी हैं और हमारे नेता का जो प्रत्याशी हैं वो समाजवादी हैं, तो उनके लिए वोट किया था। कोई शर्त नहीं थी, कोई कहना नहीं था, पार्टी को आना भी नहीं पड़ा था हमारे घर तक। मैं स्वयं प्रचार में निकला था, लेकिन ऐसे लोग जीते हैं। आज जनता उनको स्वयं उत्तर दे रही है, वो जनता के सामने आज जा नहीं पा रहे हैं। अपनी वोट का सौदा किया, चाहे अपने आप का सौदा किया, आज वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन सर ये बताइए, 2022 का चुनाव जो आ रहा है, ये सब जनता के बीच में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कैसे आप कह सकते हैं कि 2022 में समाजवादी की सरकार आएगी? नहीं, जनता परेशान है, महंगाई से बेतहाशा परेशान है जनता। अब यह है कि जनता अपनी भावनाओं को कह नहीं पा रही है, व्यक्त नहीं कर पा रही है, लेकिन समझ रही है कि उत्तर प्रदेश को अगर कोई महंगाई की मार से, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, मजहब के नाम से कोई उबार सकता है अब, तो है माननीय श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के लोग। आज डीजल आप देख लीजिए, डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ा हुआ है, 100 के पार है। गैस का LPG गैस का दाम इतना बढ़ गया है। आज महंगाई से जनता कराह रही है, जनता परेशान है, तो परिवर्तन तो जनता करेगी। और माननीय हमारे महबूब नेता उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जनता का मानना है। हम लोग जनता के बीच में हैं,
जनता हमारे नेता को निश्चित तौर पे वोट देगी। नेता का जो हमारे निशान है सिंबल साइकिल है, उसको वोट करेगी और हमारे महबूब नेता उत्तर प्रदेश के फिर यशस्वी मुख्यमंत्री बने। आज भाजपा की सरकार में आप देख लीजिए कौन से लोग मारे जा रहे हैं, काउंटर हो रहा है। लेकिन अब ये है कि हमारे नेता ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि आप समाजवादी लोग चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, लोग हों, सब लोग समाजवादी हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। चलिए सर, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और आपका विचार भी लोहिया जैसा है। और एक दिन आप इस क्षेत्र के विधायक जरूर बने। देखिए, आपने कहा मैं विधायक बनूं या ना बनूं, लेकिन अपने नेता का विश्वास पात्र जरूर रहूँगा। टिकट मांगना सबका हक है, मैंने भी टिकट मडियाहू से इस बार आवेदन किया है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे महबूब नेता जिसको भी मडियाहू में टिकट देंगे, हम नहीं जानते किसको देंगे, हमको देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जिसको भी साइकिल निशान वो देंगे, उनके साथ अपने मेहनत से जनता के बीच में लगातार बना हूँ। और उत्तर प्रदेश में सरकार बनवानी है तो नेता के हर निर्णय का स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल द्वारा आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम जनता से यही कहेंगे कि जनता तो स्वयं जान चुकी है इस महिमा मंडित सरकार के बारे में, जिनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना है। और हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी, वो जो कहते वही करेंगे। और जनता से मेरा ये कहना है कि संबल देने का काम हमारे महबूब नेता का है। जिनको भी साइकिल का निशान दे दें, उसके साथ लगकर पार्टी के पक्ष में साइकिल निशान को दबाने का काम करें। और जब उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री रहते हैं, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता को जब जनता का काम होता है ईमानदारी से, तो बड़ी खुशी मिलती है। इससे बड़ी खुशी मुझे विधायक बनने में नहीं होगी, इतनी बड़ी खुशी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने में होगा। और मुझे बेहद खुशी होगी कि वो टिकाऊं और जिताऊं को टिकट देंगे। वो उनकी जिम्मेदारी है। संबल आने के बाद साइकिल पर निशान पर वोट डलवाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, पूरे जनपद की है, पूरे मडियाहू 370 की है, मेरी भी है। चलिए सर, हमारे साथ बात हुई, आपसे वार्तालाप हुई, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।